उस पर भरोसा लीजिए। भैया सबको अयोध्या के सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आपका हम स्वागत कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस समय हम अयोध्या भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करके जिन गौ माता के लिए उन्होंने अवतार धारण किया था, उन्हीं की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए यात्रा करने जा रहे हैं। इसीलिए आशीर्वाद लेने के लिए, उनसे सामर्थ्य शक्ति लेने के लिए आज हम अयोध्या आए हैं। आपसे चर्चा के उपरांत क्षीरेश्वर महादेव जा करके, क्षीर माने होता है दूध, और दूध तो हमारी माता से हमको मिलता है। इसीलिए जब भगवान श्री राम का आविर्भाव हुआ था, संतों ने हमको बताया है कि माता कौशल्या ये सोच रही थी कि भगवान का प्राकट्य हमारे यहाँ हुआ है, गर्भ से तो जन्म हुआ नहीं, तो इनको दूध हम कैसे पिलाएंगे। क्योंकि आप लोगों ने रामचरितमानस में सुना, कौशल्या जी ने कहा कीजिए शिशु लीला करिए। तो सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, भाई बालक, छोटे से बालक होकर के भगवान ने रोदन ठान दिया। भगवती के मन में ये प्रश्न आ गया कि मैंने इनसे प्रार्थना तो कर दी कि छोटे से बालक बन जाओ, लेकिन आंचल में दूध तो है नहीं, कहाँ से पिलाऊंगी। तब उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, भगवान क्षीरेश्वर महादेव के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने माँ का दूध, कामधेनु का दूध उपलब्ध कराया। उसी से भगवान श्री राम पोषित हुए। वो क्षीरेश्वर भगवान आज भी अयोध्या जी में विराजमान हैं। गौ माता का जो दूधामृत है, उसको प्राप्त करने के लिए जब हम ये यात्रा आरंभ कर रहे हैं, तो सबसे पहले अयोध्या जी में आकर के उन्हीं क्षीरेश्वर भगवान की हम पूजा अर्चना करेंगे, और वहां से रामकोट की परिक्रमा करते हुए हम भगवान श्री राम की वंदना करेंगे और उनसे हम प्रार्थना करना चाहते हैं। हमारा भगवान श्री राम से एक ही वेद है, एक ही उनसे मांग है। हम कहना चाहते हैं कि ये भगवान श्री राम, हम आपसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। रामलला हम आएंगे, रामलला हम आएंगे, पर मुख तभी दिखाएंगे। आपने कल बता दिया था कि हम अभी दर्शन करने नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री राम के सामने खड़े होकर के उनको मुख दिखाने की हिम्मत अभी हमारी नहीं है कि हम 100 करोड़ हिंदुस्तान में सनातनी रहते हुए भी हमारे देश में हमारी पूजनीय गौ, जिसके लिए रामचंद्र जी ने अवतार धारण किया था, कृष्णचंद्र जी ने अवतार धारण किया था, उस गौ की हत्या अभी भी हो रही है। हम कौन सा मुंह लेकर के भगवान श्री राम के सामने जाएं। इसीलिए हम उनसे कह रहे हैं कि रामलला हम आएंगे, पर मुख तभी दिखाएंगे, पशु सूची से गौ माता को हटवा कर दिखाएंगे, और राज समाज की शुभ पदवी पर जब उनको बैठाएंगे, स्वर्ण पात्र में गुरुकर अमृत आपको भोग लगाएंगे। रामलला तब आएंगे, तब मुख अपना दिखाएंगे, रामलला हम आएंगे। तो ये हमारा कार्यक्रम है, और बाकी बातें हमने आपको बता दी हैं। हमने अपना वक्तव्य भी रिकॉर्ड कर दिया है, थोड़ी देर में आपको हम भेज देंगे। उससे आप, क्योंकि अभी आप लोग शांति धारण नहीं कर रहे हैं, थोड़ा है, तो हम आपको मोबाइल में अपना जो हमारा आज का पृष्ठ वक्तव्य है उसको भेज देते हैं, ताकि आप उसको आराम से सुन सकें। अभी हमारी जो बात थी हमने कह दी है, कार्यक्रम आप जानते ही हैं। एक बात और हम आपसे कह करके तब आपको हम माइक देना चाहेंगे, और वो ये है कि राम जन्मभूमि की प्राप्ति के लिए बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया है। राम जन्मभूमि में मंदिर बन रहा है, कहा गया कि प्रतिष्ठा भी करती जा रही है, लेकिन जो पत्रिका का आमंत्रण पत्र छपा
उसमें बहुत से लोगों के योगदान का उल्लेख किया गया। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि कुछ याद किया जा रहा है उन लोगों को, लेकिन बहुत से लोगों का नाम अभी भी उसमें नहीं आया। क्या कारण है हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक पक्ष केवल उसमें आया। बहुत सारे लोग जैसे हमारे गुरु जी महाराज, उनका जो योगदान है उसके सबसे बड़े साक्षी हम हैं। करोड़ों रुपया उन्होंने जुटा करके मांग करके खर्च किया, जाने कितना समय दिया, जेल में गए, लाखों लोगों की गालियां खाई, तरह तरह के खतरे सहे, लेकिन जब नाम उल्लेख का अवसर आया तो उनका भी नाम उसने नहीं दिखाई दिया। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने प्राण तक बाजी पर लगा दिए, कई लोगों ने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनका कोई उल्लेख उस पत्रिका में नहीं हुआ। इसलिए हमने ये निश्चय किया है कि एक तो रामलला का दर्शन करने के लिए हम तब आएंगे जब हमारी जो गौ माता है उसके बारे में भी हम स्पष्ट कर दें कि हमारा गाय के नाम पे जितने भी जानवर हैं उनके लिए आंदोलन नहीं है। हमारा आंदोलन जो शुद्ध देशी गाय, जिसको वेद लक्षणालु कहा गया है, जिसमें हमारे देवी देवताओं का निवास होता है, जिसका गोबर और गोमय पवित्र होता है, हम केवल उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और गाय के नाम पे बाकी बहुत सारे विदेशी नस्ल के पशु आए हुए हैं, बहुत सारे संकरीकृत पशु हैं, उनके बारे में अभी हम आंदोलन नहीं चला रहे हैं। तो हमारी जो जिसको हमने रामा गाय दिया है, और रामा गाय की रक्षा के लिए हम राष्ट्र माता के रूप में घोषित हो जाएगी। तब हम लोग यहाँ आएंगे, गौ माता की पूजा अर्चना करेंगे, क्षीरेश्वर भगवान में उनके दूध का पहला अभिषेक किया जाएगा, और फिर सोने के कटोरे में उनका गौ माता का, राष्ट्र माता का दूध धो करके वो कटोरा भगवान के सामने लेकर के भोग लगाने के लिए हम लोग जाएंगे। और दोबारा अगर आना हुआ इसके बीच में कभी और, तो हम इसके लिए आएंगे। ये बहुत बड़ा अयोध्या वीर सम्मान, जिन जिन लोगों ने अयोध्या की इस राम जन्मभूमि की प्राप्ति के लिए अपना योगदान किया है, हम अनुसंधान करवा रहे हैं। जिसका भी योगदान है उन सबको सम्मानित करते हुए एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह, अयोध्या वीर सम्मान समारोह हम भविष्य में आयोजित करेंगे। जिसने भी किया है बिना किसी पक्षपात के, सबके योगदान का स्मरण करते हुए उसमें सबको सम्मानित किया जाएगा। और इस माध्यम से एक कीर्ति स्तंभ की, अयोध्या वीर कीर्ति स्तंभ की स्थापना भी हम अयोध्या में करेंगे, जिसमें सबके योगदान का उल्लेख होगा। और वही आने वाली पीढ़ियों के लिए इस बात का प्रेरक स्तंभ होगा कि जहाँ जहाँ पर भी आतताइयों ने हमारी जगहों को कब्जे में कर रखा है, उसको जैसे अयोध्या में हमने छुड़ाया, वैसे सब काम छुड़ा सके। गौ माता राष्ट्र माता बन करके अपना दूध जब हमको पिलाएंगी, तो फिर से हमारे अंदर वो पराक्रम संचरित हो जाएगा, जिस पराक्रम के लिए पूरी दुनिया में हमारी हिंदू जाति जानी जाती थी। आज बहुत हालत खराब है। हमने ये भी कहा है, हमारे संतोष दुबे जी यहाँ खड़े हैं, कि एक गौमूत्र को पंचगव्य, कल बात हुई थी कि जिन लोगों ने तिरुपति का लड्डू खा लिया है, उनके मन में ये बात है कि ग्लानि है कि अब हम क्या करें, कहीं हमारे अंदर भी तो गलत चीज नहीं चली गई। तो उनके लिए हमने बता दिया है कि पंचगव्य का प्राशन करें, उससे शुद्धि हो जाएगी। लेकिन बहुत से लोग पंचगव्य बना नहीं सकते, उनको सामग्री उपलब्ध नहीं है। उनके लिए हमने कहा है कि मंगलवार के दिन तैयारी कर लीजिए। मंगलवार के दिन अयोध्या में 5 जगहों पर पंचगव्य का स्टॉल लगाइए, काउंटर लगाइए, पलट बिछाइए, और वहां पर सबके लिए पंचगव्य का प्राशन उपलब्ध कराइए, ताकि अयोध्या के लोग जिनके मन में पानी है और जो स्वयं से बना करके नहीं पी सके हैं, वो भी आए, पंचगव्य का प्राशन करके शुद्ध और पवित्र हो जाएं। कोई भी अपवित्रता हमारी अयोध्या जैसी नगरी में नहीं रहनी चाहिए। जब यहाँ आप ये करेंगे तो इसी को देख करके दूसरे शहरों में भी उपक्रम चलेगा, और पूरा देश इस तरह से, जैसे आतताइयों ने, दुष्ट लोगों ने हमको अपवित्र करने की चेष्टा की है, वो अपवित्रता दूर करके फिर से हम परम पवित्र होकर के भगवान की आराधना में संलग्न हो जाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि सभी मंदिरों की जो चढ़ोतरी है, उससे सबसे पहला काम भगवान के राग भोग पूजा का होना चाहिए। अगर उससे पैसा बच जाए तो लोग कल्याण कार्य में लगे। लेकिन जैसे हमारे घर की पहली रोटी गौ माता के लिए होती है, उसी तरह से किसी भी मंदिर की चढ़ोतरी का जो पैसा भगवान के राग भोग पूजा से बच गया है, उसको लोक कल्याण कार्य में लगाया जाए। सबसे पहला काम गौ माता की सेवा के लिए लगाया जाए। हर मंदिर की अपनी गौशाला होनी चाहिए।
तिरुपति इसकी शुरुआत करे। तिरुपति में 3 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा हम लोगों ने जमा कर दिया है, हजारों किलो सोना हमने जमा कर दिया है, कोई कमी नहीं है। इसलिए बाजार का खरीदा हुआ भी अब वहाँ के प्रसाद लड्डू में नहीं लगना चाहिए। तिरुपति की स्वयं की गौशाला में ऐसी कोई कमी नहीं है। कमी होगी तो हिंदू समाज कहाँ चला गया है वो और दे देगा। इसलिए इतनी बड़ी गौशाला स्थापित की जाए कि उनकी जितनी भी घी की जरूरत है वो वहां से पूरी हो, और बाजार से खरीदा हुआ घी किसी भी दशा में अब प्रचार में न लगे। और यही परंपरा हमारे हर मंदिर में होनी चाहिए। यहाँ के राम मंदिर में, जन्मभूमि के मंदिर में भी यही व्यवस्था बना दी जानी चाहिए। और दूसरे जो मंदिर हैं, इससे क्या होगा, जब हर मंदिर की गौशाला होगी तो मंदिर में भोग के लिए शुद्ध दूध, शुद्ध दही, शुद्ध घी सब मिल जाएगा। और साथ ही साथ गाय जहाँ चलेगी, जिन खेतों में उसका गोबर गोमूत्र डाला जाएगा वहाँ शुद्ध अन्न होगा। और उस मंदिर के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनको रोजगार भी मिलेगा, उनको शुद्ध दूध दही घी मिलेगा, उनको शुद्ध अन्न मिलेगा, सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा और सबका धर्म सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए ये करने की जरूरत है। और साथ ही साथ ये जो सम्मान का कार्यक्रम है इसको बनाने की जरूरत है। हमारे बीच में संतोष दुबे जी हैं, कितना बड़ा इनका योगदान रहा है। प्राण बचावर कर दिए थे तो भगवान श्री राम ने बचाया है। इसी तरह से हमारे दिव्य पांडे जी की नाथ यहाँ पर हैं और भी दूसरे लोग हैं। हम इन्हीं 4 लोगों की कमेटी बना रहे हैं कि आप लोग मिल करके ये जो अयोध्या वीर सम्मान समारोह है उसके बारे में अनुसंधान करके जल्दी से व्यवस्था बनाइए, भव्य आयोजन करिए। और यहाँ के संतों महंतों से भी हम अनुरोध करना चाहते हैं कि गौ माता के बारे में आवाज उठाइए। गौ माता के बारे में आवाज अगर आप नहीं उठाएंगे तो हिंदू धर्म की रक्षा करने का जो आपका प्रण है वो असफल हो जाएगा। गाओ विश्व से जगत प्रतिष्ठा, धर्मो विश्व से जगत प्रतिष्ठा, गाओ विश्व से माता, गावा सर्व काम दुरा। गाय के बारे में ये महात्मा की पंक्तियां हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, परंपराओं में अंकित हैं। इसलिए इसमें संकोच मत करिए। और जहाँ तक राजनीति की बात है, राजनीति अपने ढंग से बंद करेंगे। बहुत से लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, जब हम किसी गलत चीज की तरफ उंगली दिखाते हैं तो कहते हैं आप तो एंटी भाजपा हो, एंटी मोदी हो। ये नहीं पूछता है कोई हमसे क्या हम एंटी मोदी क्यों हो गए, क्यों हमें मोदी जी का विरोध हमको करना पड़ा। हमारी पीड़ा भी तो आप लोग पूछो। ये अरे शंकराचार्य जी आपकी क्या समस्या है। हमारी समस्या हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए हमारी समस्या क्या है। हमारी समस्या ये है कि हम अभी गाय माता के लिए, राष्ट्रमाता बनाने के लिए हर प्रदेश में जा रहे हैं। देखिए नागालैंड का समाचार है। नागालैंड सरकार ने नहीं दी गौ महासभा करने की अनुमति, शंकराचार्य करने वाले थे अध्यक्षता। राज्य के मुख्यमंत्री नेपियो की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में निर्णय ले लिया गया। कैबिनेट बैठक बुला दी गई, भाजपा की सरकार है मिली-जुली। कैबिनेट बैठक बुला दी गई, शंकराचार्य को नागालैंड में प्रवेश न करने दिया जाए। शंकराचार्य ऐसा क्या करने जा रहे थे नागालैंड में कि ये इतनी बड़ी कैबिनेट की बैठक बुला करके निर्णय ले लेना पड़ गया, बताइए। शंकराचार्य गाय की बात उठाने जा रहे थे। भाजपा जिस सरकार में सम्मिलित है उस सरकार ने कैबिनेट में ऐसा प्रस्ताव क्यों पारित किया। क्या शंकराचार्य चुप हो जाए। ये देखिए आपको दूसरा पत्र दिखा रहे हैं, ऊपर ही हिंदी में लिखा है भारतीय जनता पार्टी, रंग से भी आप समझ रहे होंगे, और अंग्रेजी में भी बैनर के अंदर लिखा है भारतीय जनता पार्टी। ये नागालैंड का जो भारतीय जनता पार्टी का ग्रुप है उसकी तरफ से जारी वक्तव्य है, और इसमें साफ साफ कहा गया है कि गाय का मांस खाना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ये भाजपा बोल रही है। अगर नागालैंड की कोई क्षेत्रीय पार्टी होती और वो बोलती तो हम एक बार फिर भी विचार करते कि भाई क्षेत्रीय पार्टी है। आप कहते हैं राष्ट्रीय पार्टी है, क्या ये राष्ट्रीय जनभावना को व्यक्त किया जा रहा है इस पत्र में। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि गाय की हत्या, गाय का मांस खाना हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। इसलिए प्रस्तावित गौ हत्या प्रतिबंध न केवल हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक
प्रथाओं को चुनौती देता है, बल्कि हमारी धार्मिक मान्यताओं के भी खिलाफ है। गौ माता की रक्षा इनकी मान्यताओं के खिलाफ है। अगर कोई नागालैंड की कोई ऐसी पार्टी बोलती जो किसी दूसरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है तो अलग तरह से हम विचार करते, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से बोला जा रहा है। क्या करें शंकराचार्य जी, विरोध न करें। हमने कौन सा उनका पैसा खा लिया है कि उनके अन्याय में भी हम उनके साथी हो जाएं। इसलिए वहां अरुणाचल प्रदेश का एक छात्र संघ का लड़का जो आसू अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन, उस यूनियन का एक पदाधिकारी वक्तव्य दे रहा है, इंटरनेट पर आया हुआ है, आपने सुन लिया होगा। वो कह रहा है कि शंकराचार्य जी हमारे अरुणाचल के आ रहे हैं, उनको पहले उत्तर प्रदेश जाना चाहिए, क्योंकि हमने इंटरनेट से देखा। ये देखिए, इंटरनेट से उसने ये निकाला है और निकाल करके बता रहा है कि सबसे ज्यादा मांस का एरिया इंडियन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क सोर्स डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, उसके आंकड़े हैं। ये जो सबसे बड़ा ऊंचा खंभा दिखाई दे रहा है ये आपके यूपी का है। दूसरी जगह पर लिखा हुआ है कि जो 79 ऊंचा खाने हैं उनमें से 40 से अधिक उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा गौमांस का निर्यात उत्तर प्रदेश से हो रहा है। और ये बात बता करके वो व्यक्ति हमसे कह रहा है कि ये पहले उत्तर प्रदेश आप जाइए शंकराचार्य जी, तब अरुणाचल आइए। अब बताइए हमारे मुंह में क्या कहें हम, कितनी पीड़ा हमको होती है। अगर हम उससे लड़ने जाते हैं वो कहता पहले वहीं जाइए। आज हमारे पास उस बच्चे की बात का जवाब अगर नहीं है तो किसके कारण नहीं है? क्या उनके ऊपर हम न बोले? और उस पर तुक्का क्या है? ये देखिए, द बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ बीफ इन द वर्ल्ड, ये आंकड़ा है आपके सामने हम बता रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं सबसे बड़ा खंभा वो ब्राजील का है, लेकिन उस ब्राजील के खंभे के ठीक नीचे बाद में जो दूसरा खंभा है उसमें IM लिखा हुआ है और भारत का झंडा लहरा रहा है, आपका तिरंगा। कैसे हम इस तिरंगे पर नाच करें? कैसे हम आज की सरकार पर नाच करें जिसने भारत को निर्यात में इतना बड़ा बना करके खड़ा कर दिया? गौ पूजक देश में ये क्या हो रहा है? किसके राज में हो रहा है? जिसके भी राज में हो रहा है, क्या आपका शंकराचार्य उनके विरुद्ध खड़ा हो कि ना खड़ा हो? ये बताइए। और अगर हम खड़े हैं तो आप हमसे सवाल पूछते हैं, हिंदू तो क्या है? गोश भक्ति विडायस्य पुनर्जन्मनि विडासयः ओंकारं मूलमंत्रं च सवै हिंदू रीति स्मृतः। गौ भक्ति सबसे पहला लक्षण है हिंदू होने का। और ऊपर से तुक्का ये क्या आप इस तरह का फोटो चलवा लेते हो? इस फोटो से आप इस फोटो और इसी के तरह से दूसरे ये फोटो और इसी तरह के दूसरे ये फोटो माला पहनाई जा रही है, जरी वाली शाल पहनाई जा रही है गौ को। इन फोटो से आप जनता को छलना चाहते हो? कहां हुआ? जब आप इस तरह का फोटो खिंचवा करके बेचते हो तो आपके पार्टी का व्यक्ति ये पत्र क्यों जारी करता है? और नागालैंड जैसे प्रदेश में जो हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है उसमें हमारे प्रवेश पर किस अधिकार से रोक लगाता है? शंकराचार्य भारत देश का नागरिक है और भारत देश के प्रत्येक नागरिक को अपने देश के किसी भी प्रदेश में जाने आने और वहां के लोगों से संबंध स्थापित करने, संवाद स्थापित करने की स्वतंत्रता है। हमारी उस स्वतंत्रता को आप इस कारण से छीन रहे हो कि हम गाय की बात कर रहे हैं। ये अन्याय है और ये अन्याय केवल शंकराचार्य कभी मुक्तेश्वरानंद पर नहीं है, ये अन्याय 100 करोड़ सनातन धर्मियों के ऊपर है। और इसीलिए हमको ये कदम उठाना पड़ता है, मजबूर होकर के उठाना पड़ता है। कोई शौक नहीं है हमको। हम भी चाहते हैं कि देश में हिंदूवादी सरकार हो, हम भी चाहते हैं कि हिंदूवादी नेता उस सरकार के अंग हो, लेकिन अगर उनका चरित्र दोहरा होता है, एक तरफ वो गाय के साथ फोटो खिंचवा करके उसको दुलाते बिलाते दिखाई देते हैं, तो दूसरी तरफ
ये कहने की हिम्मत कैसे कर लेते हैं कि गाय को काट करके खाना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। कुछ लोगों की संस्कृति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन देश कुछ लोगों से नहीं चलता है। देश बहुत लोगों से चलता है और बहुत लोगों की ये इच्छा है कि गाय को राष्ट्रमाता कहा जाए, पशु की सूची से हटाया जाए और उनकी हत्या को मानव की हत्या जैसा दंडनीय अपराध घोषित किया जाए। और ये हो करके रहेगा। और इसीलिए हम भगवान श्री राम से आज शक्ति मांगेंगे कि हिंदू समाज को और शक्ति दीजिए कि वो कम से कम अपनी परम प्रतीक गौ माता की रक्षा के लिए आवाज उठा सके। बंधुओं, हमारी भी अपनी पीड़ा है, उस पीड़ा को कहाँ हम व्यक्त करें। भला वो इस कैमरे का निर्जीव है, लेकिन कम से कम पीड़ा सुन लेता है। ये जो सजीव लोग बैठे हुए हैं वो हमारी पीड़ा नहीं सुन रहे हैं। 78 साल हो गए, 78 साल से हमको आश्वासन दिया जा रहा है कि हम गौ हत्या बंद करेंगे, हम गौ हत्या बंद करेंगे। कोई पार्टी दो बैलों की जोड़ी को अपना चुनाव चिन्ह बना लेती है और हम हिंदुओं का टक्कर से हमसे लेती है। कोई पार्टी दूध पीते बछड़े के साथ गाय का फोटो बना करके उसको अपना चुनाव चिन्ह बना लेती है और हमारा वोट हमसे लेकर के सत्ता में आती है। और कोई पार्टी अपने आप को भक्त सिद्ध करके सत्ता में आ जाती है, लेकिन कोई भी पार्टी हमारी भावना की कदर नहीं करती, हमारी पीड़ा को नहीं सुनती। इसलिए आप बंधुओं, हम इस बात के लिए पूरे सनातन धर्मियों को जागरूक करने के लिए निकल रहे हैं कि अपना वोट, आप अगर आपके वोट से ही ये सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, आपने कमरा बदल लिया कि इनको हरा के इनको बैठाएंगे, इनको हरा के इनको बैठाएंगे, अब इस जुगत से भी निकल जाइए, सबने आपके साथ धोखा कर दिया। अब आप उसी पार्टी या उसी प्रत्याशी को वोट दीजिए जो शपथ पूर्वक घोषणा करके कहे कि अगर हम जीते तो सदन में, जिस भी सदन के लिए चुने गए, उस सदन में जाके सबसे पहले गौ माता की प्राण और प्रतिष्ठा रक्षा करने का कानून बनाएं। और नहीं तो वे चुनाव का बहिष्कार करिए। हमें नहीं चाहिए ऐसा लोकतंत्र जो हमारा ही वोट लेकर के हमारी ही माता को बोटी बोटी काटे और बाजार में बेच करके उससे अपनी जिंदगी बदलने की इच्छा करे। खबरदार ऐसी सरकारों को जो इतना बड़ा आघात हमारे हृदय पर डाल रही है, अब ये नहीं चलेगा। यही बात कहने के लिए और इस बात को कहने की ताकत अर्जित करने के लिए आज हम अयोध्या की पवित्र धरती पर आए हैं। भगवान श्री राम के रामकोट की परिक्रमा करके उनके चरणों में ये शक्ति मांगेंगे और हमको भरोसा है उन्हीं की प्रेरणा से ये कार्य आरंभ हो रहा है और वो शक्ति देंगे और जन जन जागेगा। और फिर एक दिन आएगा जब कामधेनु, आप लोगों को पता होना चाहिए कि राम जी को गाड़ी लाई थी, आप लोगों ने गाना बजाया जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। हम लोगों ने अनुसंधान किया कि गाय को कौन लाया, तो पता चला कि राम को कौन लाया, तो पता चला कि राम को गाय लाई, क्योंकि धरती गाय का ही रूप धारण करके भगवान के पास गई। चाहे भागवत पढ़ लो, चाहे रामायण पढ़ लो, चाहे रामचरितमानस पढ़ लो, तो गाय ही राम को लाई। और दूसरे, जब विक्रमादित्य के समय में विक्रमादित्य आए कि राम जन्मभूमि का उद्धार करूंगा, उस समय अयोध्या में कुछ नहीं था, पता नहीं चल रहा था। उस समय गाय के पीछे पीछे चले थे और यहाँ के आचार्यों ने कहा ये काम ले लूं, इसके पीछे पीछे चलिए, जहाँ जाने से इसके स्तन से अपने आप दूर बहने लग जाए वही जगह राम की जन्मभूमि होगी। तो राम जन्मभूमि की पहचान भी गौ माता ने ही हमको कराई है। इसीलिए उसी गौ माता को लाने का प्रसंग है। आपने खूब अच्छा किया कि राम जन्मभूमि में जो कुछ किया सो किया, लेकिन वो सब अधूरा है जब तक राम की प्रिय गौ माता को प्रतिष्ठा प्रदान नहीं की जाती है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई, आपका कहना है, लेकिन गौ माता के तो प्राण भी और गौ माता की तो प्रतिष्ठा भी खतरे में है। इसलिए कहीं की प्राण प्रतिष्ठा कभी सच्ची मानी जाएगी, विशेष करके राम जन्मभूमि की, जब गौ माता के प्राण और प्रतिष्ठा दोनों सुरक्षित हो जाए, तब हम मानेंगे कि राम जी प्राण प्रतिष्ठित हो गए। तो इसलिए ये बहुत बड़ा कार्य है।
समस्त हिंदू समाज को जागृत करना है। हमको बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे बीच में हमारे अयोध्या के सबसे सक्रिय रह करके सनातन धर्म की आवाज उठाने वाले जगत गुरु परमहंसाचार्य तपस्वी जी श्यामी पीठाधीश्वर जी, उन्होंने सभी संतों महंतों की ओर से, यहाँ की जनता की ओर से हमको ये समर्थन पत्र दिया। गोवंश की रक्षा हो, गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए, गो हत्या पर लगे पूर्ण प्रतिबंध, ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को, अयोध्या वासियों और अयोध्या के सभी साधु संतों धर्माचार्यों का गो रक्षा के लिए पूर्ण समर्थन। नोट, केंद्र सरकार गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करे, तिरुपति रणदीप पंजाब की हो, सीबीआई जांच, दोषियों को मिले फांसी की सजा। ये जो उन्होंने समर्थन पत्र दिया है, हम गोरी हालात का अनुभव करते हैं कि उन्होंने अयोध्या वासियों की ओर से एक सही आवाज उठाई। हमारे बीच में राम जन्मभूमि की प्राप्ति के लिए पीढ़ियों से अभिराम दास जी महाराज, आज जो राम जन्मभूमि का निर्णय आया उसका बीज अभिराम दास जी महाराज ने बोया। उन्हीं के परम शिष्य धर्मदास जी महाराज, श्रीमान धर्मदास जी महाराज, जो दिन रात लगे रहे अपना सर्वस्व राम जन्मभूमि की प्राप्ति के लिए, न्यायालय ने पदवी करने में बिता दिया, वो भी विद्यमान है। हम उनका भी अभिनंदन करना चाहते हैं। हमारे दिलीप दास जी महाराज, हमारे ऐसी शक्ति इनको दिए हैं। इतना ही कहकर हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग प्रश्न पूछना चाहें पूछ लीजिए। हमारे शिष्य श्री बीपी सिंह जी यहाँ पर हैं। आज गौ प्रतिष्ठा ध्वनि के कार्यक्रम में इनका योगदान है। उसके बाद रामायण महोत्सव करते हुए घर घर रामचरितमानस को पहुंचाने का पीड़ा इन्होंने हमारे समूह को उठाया है और हम इसी समय यह शुभकामना भी करते हैं इनके द्वारा उठाया गया जो पीड़ा है इसको भी संपूर्ण कर सकें ताकि जन जन में राम भक्ति और